Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I very welcome you students to this MCGM VTC online session to all students of standard 9th. आज हमारा जो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है मैथ्स 1 और मैथ्स 1 में हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी कि कसी रुकनियों के बारे में। तो यहाँ पर हमने बच्चों याद होगा आपको कि लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर जो है तो खुसूसी तौर पर आपको कसी रुकनी की तारीफ़ और एक मुतग़य्यरी कसी रुकनी के बारे में का दर्जा, इसके अलावा एक से ज़ायद मुतग़य्यरों वाली कसी रुकनियों का दर्जा और कसी रुकनी की मियारी सूरत, कसी रुकनी की ज़रबी सूरत और क़ुव्वत नुमाई सूरत के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया था। तो आज के सेशन में बच्चों हम 3.1 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो जो बुनियादी मालूमात थी इसके ताल्लुक़ से वो हमने आपको लास्ट सेशन में दी थी, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप बआसानी इन तमाम सवालात को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सवाल नंबर 1 लेते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सवाल दिया हुआ है कि ज़ैल की इबारत कसी रुकनी है या नहीं है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले जो इबारत यहाँ पर दी गई है वो है y + 1/y, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये जो कसी रुकनी है हमारे स्क्रीन पर y जमा 1/y, ये जो है तो ये फ़िक्रा कसी रुकनी नहीं है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/y बराबर y की क़ुव्वत नफ़ी 1 जो है तो मुतग़य्यर की क़ुव्वत मस्बित सही अदद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर जो सवाल नंबर 2 दिया हुआ है वो है 2 - 5 जज़र 5 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये फ़िक्रा भी जो है तो कसी रुकनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 जज़र x बराबर 5x की 1/2 क़ुव्वत जो है तो मुतग़य्यर की सही क़ुव्वत या मुतग़य्यर की क़ुव्वत जो है तो सही अदद नहीं है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। इसी तरह से हम जो है तो यहाँ पर उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है वो है 2m, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2m की क़ुव्वत नफ़ी 2 जमा 7m नफ़ी 5 दिया हुआ है, ठीक है। नफ़ी 5 है यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो फ़िक्रा है ये भी कसी रुकनी नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2m की क़ुव्वत नफ़ी 2 जो है तो मुतग़य्यर की क़ुव्वत मस्बित सही अदद नहीं है, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x की क़ुव्वत 2 जमा 7x जमा 9, ये जो है ये फ़िक्रा और इसके अलावा जो है तो ये फ़िक्रा जो है तो कसी रुकनी है, ठीक है। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5वां सवाल 10 जो दिया हुआ है वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी जो है तो फ़िक्रा कसी रुकनी है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 10 ज़ैल हर कसी रुकनी में m की क़ुव्वत 3 का ज़रीब लिखिए, ठीक है। m की क़ुव्वत 3 का ज़रीब बताना है हमें यहाँ पर। तो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं सबसे पहले m की क़ुव्वत 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो m की क़ुव्वत 3, इसका ज़रीब कितना होगा? तो आपको याद होगा कि इसका कोएफ़िशिएंट जो है तो 1 होगा, है ना, ठीक है। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि -3/2 + m माइनस जज़र 3m की क़ुव्वत 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर कसी रुकनी में m के ज़रीब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? m का ज़रीब यहाँ पर माइनस जो है तो जज़र 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो तीसरा सवाल है वो दिया हुआ है
2/3 m की कुव्वत 3 नफ़ी 5 m की कुव्वत 2 जमा 7 m नफ़ी 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है तो -2/3 ये जो है तो इस m की कुव्वत 3 के ज़रीब होगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 झैल मालूमात की बिना पर x मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके हर एक की कसी रुकनी लिखी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल देख रहे हैं। सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहले 7 दर्जे वाली यक रुकनी है ना। ठीक है, मोनोमियल विद डिग्री 7। तो यहाँ पर इसका जवाब हम देखेंगे यहाँ पर कि x की कुव्वत 7 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा सवाल दिया हुआ है 35 दर्जे वाली 2 रुकनी। ठीक है, बाइनोमियल विद डिग्री 35। तो इसका जवाब हम देखेंगे यहाँ पर। इसका जवाब हमें क्या मिलेगा, 2x की कुव्वत 35 प्लस 7 इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, वो दिया हुआ है 8 दर्जे वाली सह रुकनी। ठीक है, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x की कुव्वत 8 जमा 5x की कुव्वत 5 जमा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है तो यहाँ पर आप अपने तौर पे इसकी जो है तो मुख्तलिफ़ कसी रुकनियाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने बताया, आप अपने तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर सवाल में कि 10 झैल कसी रुकनी का दर्जा लिखिए। ठीक है, कसी रुकनी का दर्जा हमें यहाँ पर बताना है। सिंपल है, आसान है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर सबसे पहले देख रहे हैं सवाल नंबर 1 जज़र 5 दिया हुआ है। तो जज़र 5 का क्या दर्जा होगा, 0 होगा, है ना। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x की कुव्वत 0 दिया हुआ है। x की कुव्वत क्या दिया है, 0 है, तो इसका दर्जा भी क्या होगा, इसका दर्जा भी 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है x की कुव्वत 2। क्या दिया हुआ है, x की कुव्वत 2 दिया हुआ है। तो x की कुव्वत 2 यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका दर्जा जो है तो कितना होगा, 2 होगा, है ना। ठीक है, जो कुव्वत है वो इसका दर्जा होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जज़र 2m की कुव्वत 10 नफ़ी 7 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर दर्जा कितना है, यहाँ पर दर्जा जो है तो कुव्वत कितनी दी हुई है, 10 है, यानी कि 10 इसका दर्जा होगा। ठीक है, इसी तरह से हम पाँचवा सवाल देखेंगे। यहाँ पर पाँचवा सवाल क्या दिया हुआ है कि 2p माइनस जज़र 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है p, है ना। तो p का मतलब क्या होता है, यहाँ पर p की कुव्वत 1, यानी इसका दर्जा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो छठा सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 7y नफ़ी y की कुव्वत 3 जमा y की कुव्वत 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी दी हुई है, वो है 5, है ना। ठीक है, तो ये 5 जो है तो इस कसी रुकनी का दर्जा होगा। ठीक है, तो ये 5 इसका जवाब होगा इस तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद का। तो इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं xy z जमा xy नफ़ी z। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका दर्जा कितना है, इसका दर्जा हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 है। तो x जमा y जमा z, है ना, यानी 1 + 1 + 1 = 3 हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं कि सवाल नंबर 7 का जवाब जो है तो 3 होगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 8 आखिरी सवाल देखते हैं इसका। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ m की कुव्वत 3 n की कुव्वत 7 नफ़ी m की कुव्वत 5 3m की कुव्वत 5 n जमा mn। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका यहाँ पर दर्जा अगर हम गौर करें देखें तो हमें क्या समझ में आएगा, यहाँ पर mn दिया हुआ है ना। तो m की कुव्वत कितनी है, 3 है, और n की कुव्वत 7 है ना। तो mn की कुव्वत को हमें यहाँ पर जो है तो हम यहाँ पर देखें कि m 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ पर आंसर कितना होगा 10 होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 10 झैल कसी रुकनियों की ख़त्ती, मुरब्बई और मकबी कसी रुकनियों में जमातबंदी कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल है ये। इस सवाल को हम यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमें जो है तो सवाल जो दिया हुआ है 2x की कुव्वत 2 जमा 3x जमा 1। ठीक है, तो उसके बाद का सवाल है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है इन सवालात के बारे में कि ये ख़त्ती। तो बच्चों आप स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 10 झैल कसी रुकनियों की ख़त्ती, मुरब्बई और मकबी कसी रुकनियों में जमातबंदी कीजिए। सवालात स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 5p जज़र 2y -1 और चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं आप m की कुव्वत 3 जमा 7m की कुव्वत 2 जमा 5/2m नफीस जज़र 7। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर a की कुव्वत 2। ठीक है, और छठा सवाल है 3r की कुव्वत 3। ठीक है, तो ये सवालात यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें जो है तो ख़त्ती, मुरब्बई और मकबी कसी रुकनियाँ कौन सी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 2x इक्वल 2 जमा 3x जमा 1, ये मुरब्बई मसावात है, सॉरी मुरब्बई कसी रुकनी है ये। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है तो मसावात लिखा है, लेकिन ये मुरब्बई कसी रुकनी हम यहाँ पर हमें जो है तो लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले कि ये दूसरा जो सवाल है हमारा 5p जो है ये भी जो है तो ख़त्ती कसी रुकनी है। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जज़र 2y ये भी जो है तो एक ख़त्ती कसी रुकनी है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर जो चौथा सवाल देख रहे हैं m की कुव्वत 3 जमा 7m की कुव्वत 2 जमा 5/2m नफीस 7, ये मकबी कसी रुकनी है। ठीक है, इसके अलावा a की कुव्वत 2 ये मुरब्बई कसी रुकनी है। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3r की कुव्वत 3 जो है तो ये एक मकबी कसी रुकनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों याद रखिए कि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कसी रुकनियाँ आनी चाहिए था, तो यहाँ पर मसावात लिखा गया है। ठीक है, आप अपने तौर पर इसका करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर कि 10 झैल कसी रुकनियों को मेयारी सूरत में लिखिए। ठीक है, ये दिया हुआ यानी कुव्वतों की उतरती तरतीब में हमें यहाँ पर लिखना है इसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है m की कुव्वत 3 जमा 0 m की कुव्वत 2 जमा 5m जमा 3। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये सवाल नंबर 1 था, इसका आंसर हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। ठीक है, सवाल क्या है, m की कुव्वत 3 है जमा 3 जमा m की जमा 5m। ठीक है, तो 0m 3 कुव्वत के बाद में 2 आएगी, 2 के बाद 1 आएगी, इस तरह से। ठीक है, उतरती तरतीब जो है कुव्वतों की उसमें हमें लिखना है, तो हमने इसी तरह से इसका जवाब ऊपर लिखा है। m की कुव्वत 3 जमा 0m की कुव्वत 2 जमा 5m की कुव्वत नहीं है जमा 3, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 7 नफी 7y जमा y की कुव्वत 5 जमा 3y की कुव्वत 3 नफ़ी 1/2 जमा 2y की कुव्वत 4 नफ़ी y की कुव्वत 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत वाला जो 5y है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 2y लिया है, 2y की कुव्वत 4 फिर जमा 3y की कुव्वत 3 जमा y की कुव्वत 2 नफ़ी 7y
नफ़ी 1/2 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे आपको 5 4 3 2 1 इस तरह से जो है तो उतरती तरतीब यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो आसान सवाल है बच्चों, स्क्रीनशॉट लें और इसका बाद में से और भी मज़ीद ऑब्ज़र्व करें। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सवाल देख रहे हैं, दिया हुआ है सवाल 10 झैल कसी रुकनियों को ज़रबी सूरत में लिखिए। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सवाल दिया हुआ है जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं x = 3 नफ़ी 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़रबी सूरत में जब हम लिखेंगे इसे तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर जो सवालात हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं x = 3 नफ़ी 2 दिया हुआ है, तो इसको हम जब लिखेंगे ज़रीबी सूरत में तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 1 0 0 नफ़ी 2 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये ज़रीबी सूरत होगी इसकी। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर 5y की 5 और 0। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे 2m की कुवत 4 नफ़ी 3m की कुवत 2 जमा 7 है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें 2 0 -3 0 + 7 इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो ज़रीबी सूरत मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, 7 आना चाहिए था 1 आया है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर -2/3। ठीक है, ये ज़रीबी सूरत होगी -2/3 की। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे इसमें जो जवाब है वो जवाब इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए x = 3 नफ़ी 2 बराबर, इसका जवाब आप देखेंगे स्क्रीन पर इस तरह से नज़र आएगा आपको। ठीक है, क्या है, x = 3 जमा 0x की कुवत 2 जमा 0x नफ़ी 2 इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे 5y बराबर 5y जमा 0। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर तो इस तरह से जवाब हमें इसका मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे स्क्रीन पर 10 झैल ज़रीबी सूरत वाली कसी रुकनियों को x मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके क़ुव्वतनुमाई सूरत में लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहला सवाल दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे x की कुवत 2 जमा 2x जमा 3 इस तरह से इसकी कसी रुकनी की क़ुव्वतनुमाई सूरत इस तरह से होगी। हम इसमें देखेंगे कि ज़रीबों की तादाद जो है तो कितनी है, 3 है, और कसी रुकनियों का दर्जा जो है तो कितना है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 - 1 यानी कि 2 है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये तमाम सवालात इस तरह से हमें हल करना है, आसान है, आप कर सकते हैं इसे। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आखिरी सवाल है कि 10 झैल में कुछ कसी रुकनियाँ दी हुई है, इन्हें दिए हुए खानों में मुनासिब जगह लिखिए। ठीक है, सबसे पहले मुरब्बई कसी रुकनी दिया हुआ है, तो ये हमने यहाँ पर लिया इस तरह से। ठीक है, 2x = 2 जमा 5x जमा 10 और 3x = 2 जमा 5x ये। फिर इसके बाद में मकबी कसी रुकनी में हम देखेंगे x = 3 जमा 2 x = 2 जमा x जमा 5 और x = 3 जमा 9 ये। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ख़त्ती कसी रुकनी में तो x जमा 7। फिर उसके बाद में 2 रुकनी में, तो 2 रुकनी में हम देख रहे हैं यहाँ पर x = 3 जमा 9 और x जमा 7 और 3x = 2 जमा 5x। इसी तरह से सह रुकनी में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा सह रुकनी में 2x = 2 जमा 5x जमा 10 और यह रुकनी में हम देखेंगे x = 2 इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर देखा स्क्रीन पर बच्चों की कसी रुकनियाँ यहाँ पर दी हुई है और इन्हें इनके मुनासिब खानों में मुनासिब जगह पर हमने इसे तरतीब दिया है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। इस तरह से बच्चों अगर आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें तो आपको और भी आसान लगेगा। आप ज़रूर से इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box.
So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।